हेलो एवरीवन, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। 30 दिसंबर के दिन है पुत्रदा एकादशी। कुछ लोग 31 दिसंबर के दिन भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। तो मैं आज के इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी कि आपको पारण कैसे करना है, क्योंकि पारण बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि कैसे किया जाता है, कैसे हमें दान पुण्य करना चाहिए। सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। कैसे व्रत का संकल्प पूर्ण किया जाता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने 30 दिसंबर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत किया है तो आपको 31 दिसंबर बुधवार के दिन 1 बजे से लेकर 3 बजे तक पारण का समय है। तो कैसे पारण करना चाहिए, क्या क्या किया जाता है, विस्तार रूप में इस वीडियो में आपके लिए देखने के लिए मिलेगा। अगर आपने 31 दिसंबर बुधवार के दिन एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो फिर पारण का समय अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दें। मैं आपको कम्युनिटी पर आपके लिए पोस्ट डाल दूंगी, या फिर आपको कमेंट का रिप्लाई वहीं पर जाकर दे दूंगी। क्योंकि एकादशी का व्रत जो है ना 10वीं और 11वीं विद्या के अनुसार रखा जाता है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कुछ लोग तो सच बताओ यही देखकर एकादशी का व्रत चालू कर देते हैं। कुछ लोगों ने भागवत में सुन लिया है, कुछ लोग एक दूसरे को देख कर स्टार्ट कर देते हैं। तो बस किसी भी चीज के बारे में जब भी आप शुरुआत करें तो बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखें ताकि आपका व्रत पूरा सफल हो और आपके लिए लाभकारी हो। तो मैंने यहाँ पर ना दान पुण्य की थाली तैयार कर ली है। पुत्रदा एकादशी में गाय के कच्चे दूध का महत्व है और ऐसी गाय का आपको दूध लेना है जिसको बछड़ा है। अब देखिए, शहरों में तो ये सारी चीजें नामुमकिन सी लगती हैं। गाँव में तो खैर अक्सर ये चीजें मिल जाती हैं, पर शहरों में नहीं मिल पाती हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी दूध आपके पास है वो दूध आपको ले लेना है। कच्चा दूध ही लेना है, दूध को उबालना बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक कटोरी में थोड़ा सा दूध ले लिया है। आप कम से कम आधा किलो दूध जरूर लें ताकि आप जिसको भी दान कर रहे हैं उसके काम में आ सके इतना दूध। एक कटोरी में मैंने चावल लिए हैं। एक आप कोई भी मौसमी फल ले लीजिए। हमारे यहाँ इस समय जामफल बहुत आ रहे हैं तो मैंने जामफल ले लिया है और उसमें कुछ मैंने दक्षिणा रख ली है। तो सबसे पहले हम करते हैं, अपने ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। गर्म पानी में नीचे से ही करके लेकर आती हूँ। तो चलिए पहले हम ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे और फिर उनका श्रृंगार करेंगे। उसके बाद में आपको संकल्प पूर्ण करने की विधि बताऊंगी और पारण कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। पुत्रदा एकादशी पुत्र प्राप्ति के लिए, पुत्र के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उसके अच्छे भविष्य के लिए, कुल मिलाकर संतान के लिए ही इस व्रत को किया जाता है। आजकल पुत्र पुत्री सब बराबर है, चाहे बेटा हो या बेटी है तो सब संतान ही। हम आजकल बेटियों को भी पुत्र के समान ही मानते हैं। तो उनका अच्छा स्वास्थ्य हो, हमें संतान की उपलब्धि हो, उनका अच्छा भविष्य हो, इसीलिए इस व्रत को किया जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो वो लोग ध्यान से सुन लीजिए। जिस दिन आपको पारण करना है यानी द्वादशी के दिन आपको गाय को हरा चारा जरूर खिलाएं। जब भी आप गाय की सेवा करते हैं, गाय का ध्यान रखते हैं, गाय के लिए दान पुण्य करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके ग्रहों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है और आपके आगे आने वाले जीवन में ये सारी छोटी छोटी सी जो कार्य जो आपने पीछे किए होते हैं ना, वो सब आपके लिए मददगार साबित होते हैं। इसीलिए आज के दिन गाय को कुछ ना कुछ आप जाकर जरूर खिलाएं। यहाँ पर मैंने घी का दीपक जला लिया है। कुछ लोग पूजा करने से पहले भी जला लेते हैं, लेकिन मैं जो डेली पूजा होती है मेरी नित्य की, उसमें मैं भगवान को स्नान करने के बाद ही दीपक जलाती हूँ। मैंने अपना सीधा हाथ में एक तुलसी दल रख लिया है। थोड़ा सा आपको जल रखना है, थोड़ी सी आपको तिली रखनी है। वैसे द्वादशी के दिन आप चावल भी रख सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग श्री हरि पे चावल नहीं चढ़ाते हैं तो आप तिली का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सारा सामान मैंने हाथ में रखने के बाद यहाँ पर मैं अपने मन में इस व्रत का संकल्प पूर्ण करूंगी। अपना नाम बोलना है, गोत्र बोलना है, जिस जगह आप रहते हो उस जगह स्थान का आपको नाम बोलना है। जो आपकी विशेष मनोकामना है संतान को लेकर, वो मनोकामना आपको बोलनी है और जो भी आपके हाथ में था सब कुछ आपको भगवान जी पर अर्पित कर देना है और कहना है कि भगवान इस व्रत का हमें पूर्ण फल जो है ना प्राप्त हो। ये है दान की सामग्री जो मैं हर
एकादशी के व्रत में द्वादशी वाले दिन दान करती हूँ। चावल ले लिए हैं, 1 कटोरी मैंने कच्चा दूध लिया है। तुलसी दल रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत आवश्यक होता है। दक्षिणा इसमें जरूर रखनी है, दक्षिणा श्रद्धापूर्ण रखी जाती है। अगर आप 1 रुपए भी रखेंगे वो भी दक्षिणा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यही आपको दान करना है। आप खीर दान नहीं कर सकते, नमकीन चावल आप दान नहीं कर सकते, क्योंकि दान में जो सामान रखा जाता है वो कच्चा राशन पानी रखा जाता है। हाँ, अगर आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को भोजन कराने वाले हैं तो उसको आपको पका कर भोजन करवाना है। लेकिन जब हम दान करते हैं ना, मतलब जैसे कि अपने घर से बाहर किसी को देने वाले हैं, तो आपको कच्चा राशन पानी ही रखना है। इसके बाद अगर आप पूरी सब्जी बना रहे हैं तो थाली लगाकर आप दूसरों को दे सकते हैं। इसके बाद 3 बार जो है ना, इस तरह से जल आपको अर्घ्य देना है और बस इस तरह से आपको घंटी बजा देनी है। आपको बताने वाली हूँ दान कैसे करना है। तो दान द्वादशी के दिन ही किया जाता है, तो आप द्वादशी के दिन ही इस सारे सामान को दान करें। वैसे तो जो पारण का समय होता है उससे 1 घंटे पहले जो है ना दान दिया जाता है। तो आप जो मैंने समय आपको बताया है 1-1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का पारण का समय है, तो आप उससे पहले ये सारा सामान आप चाहे तो मंदिर में दान कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, आप चाहे तो जो आपका कोई मानधान है, आपके पूजनीय है, उनको भी ये सारा सामान देकर 1-1:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच आपको चावल खाकर पारण करना होता है। कच्चे चावल नहीं खाना है। कच्चे चावल उस परिस्थिति में खाए जाते हैं जब आप खाना नहीं बना पाए हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि नहीं बना पाए हैं। कई बार औरतों के साथ ऐसा हो जाता है कि नहीं बन पाता है, लेट हो जाते हैं, कहीं जाना होता है, तो उस समय आप कच्चे चावल भी आप खा सकते हैं। वैसे आपको चावल बना लेने हैं, खीर बना सकते हैं या नमकीन चावल बना लीजिए, दाल चावल बना लीजिए, जो भी, लेकिन बनाना चावल ही है और चावल ही आपको ग्रहण करने हैं। वैसे अगर आप खीर खाते हैं तो ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि ये पुत्रदायी एकादशी है। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितनी जानकारी मुझे इस व्रत के बारे में थी उतनी जानकारी मैंने दी है। अगर आप 31 दिसंबर बुधवार के दिन एकादशी का व्रत करने वाले हैं और पारण का समय जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पारण का समय बता दूंगी। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।